नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिलेंगे कर्नल केवी चेरियन जी से, जिन्होंने भारतीय सेना में 32 वर्षों तक सेवा दी है। इन्होंने एलओसी, कारगिल और सियाचिन जैसे युद्ध क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी निभाई है और हमारे देश की रक्षा की है। आज हम इनसे जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस जंग पर उनकी क्या राय है और वे अपने एक्सपीरियंस से हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो अभी जो टेंशन जो चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का जो इसमें, तो इसमें आपका क्या राय है सर इसमें? एक तो सबसे पहले एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम लोग को गवर्नमेंट के साथ रहना चाहिए और इसके बारे में कोई भी कमेंट क्या गवर्नमेंट क्या करना चाहिए या आर्मी क्या करना चाहिए, एयरफोर्स क्या करना चाहिए, या हम बोलना नहीं चाहिए। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट के साथ रहना। अभी आपने देखा है ये जो घटना घटी है पहलगाम में, उसके बाद में हमारा इंडियन आर्मी और एयरफोर्स मिलके 9 ठिकाने पर टेररिस्ट जो ऑलरेडी लोकेटेड टेररिस्ट कैंप है उसके ऊपर स्ट्राइक किया है और हमने कैलकुलेटेड स्ट्राइक किया है। हमने कोई कोलैटरल डैमेज नहीं किया है, सिविलियन को डैमेज नहीं कराया, लेकिन सिर्फ टेररिस्ट को मारा है। लेकिन पाकिस्तान इसको एस्केलेट करना चाहता है, इसलिए उन्होंने काउंटर अटैक शुरू कर दिया। अभी भी पाकिस्तान क्या चाहता है कि ये इसको एस्केलेट करके एक वर्ल्ड लेवल पे लाए ताकि यूएन से जो है हम पीस मंगाए और मतलब शांति के लिए शांति बहाल करने के लिए कोशिश करेगा। सर, जैसा अभी जो टेंशन जो ऐसा जो वार लाइक टेंशन जो चल रहा है सर, अभी क्या ये कुछ पॉसिबिलिटी है फुल फ्लेज में वार होने का? क्या आपका क्या इसमें बोलना रहेगा सर इसमें? मेरे ख्याल में और मेरा अपना ओन ओपिनियन है, पाकिस्तान जो है फुल फ्लेज्ड वॉर इंडिया के साथ नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया का फोर्स लेवल इतना ज़्यादा है, हमारा ताकत ज़्यादा है। इसलिए वो अपना 1971 में उनका हार मानने के बाद में उनका जो है 93,000 सोल्जर्स को हमने सरेंडर कराया। उसके बाद में वो लोग जो है इंडिया को छोटे छोटे इंसिडेंट्स में, जैसे टेररिस्ट अटैक हो गया, बॉम्बिंग हो गया, मिसाइल अटैक कर दिया, छोटे छोटे इसी में ब्लीडिंग करके हमको तुम्हारा ताकत को कम करना कोशिश करता है। सर, कश्मीर जो है कभी भी एक टेंशन एरिया जो आता है, कभी भी वार मतलब कोई तरह का भी टेररिस्ट अटैक कुछ भी हो, कश्मीर कभी भी एक तरह का एक रेड स्पॉट माना जाता है सर। तो कभी आपका पोस्टिंग कश्मीर में था, तो इसका एक्सपीरियंस क्या है सर सबका? कश्मीर में मेरा पोस्टिंग 5 बार हुआ है। 1986 तक कश्मीर में कोई टेंशन नहीं था, अमन शांति था और कोई टेररिस्ट ऑपरेशंस नहीं था। 1986 के बाद में जब ये टेंशन शुरू हो गया, सबसे पहले हम लोग जो है CHJW स्कूल वारंगटे, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल वारंगटे से एक टीम लेके हम लोग कश्मीर में गया कि कश्मीर का सिचुएशन को स्टडी करने के लिए। 1993 में हम लोग 6 महीने उधर रहा, पूरा जगह विजिट किया, सिचुएशन स्टडी किया। सिचुएशन स्टडी करने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि इधर एक काउंटर टेररिज्म स्कूल बनाना चाहिए। उससे हिसाब से काउंटर टेररिज्म स्कूल क्रू में हम लोग खोल के वापस आ गया। उसके बाद 1996 में इत्तेफाक से मेरे को LOC में ड्यूटी करने का मौका मिला। LOC में ड्यूटी करते समय जो है जवान जो है पिकेट्स में रहता है, बंकर के अंदर रहता है और हमारा मूवमेंट जो है ट्रेंचेस के थ्रू होता है। नीचे के इलाके में फ्री मूवमेंट गाड़ी में करता है, लेकिन अंदर पोस्ट के अंदर ट्रेंचेस के अंदर ही मूवमेंट होता है। तो उधर जो है जवान जो है रात भर दिन भर 24 घंटा दो आदमी के रोटेशन में ड्यूटी पोस्ट में ड्यूटी करता है। लेकिन एज ए कमांडिंग ऑफिसर मेरा काम था कि इनको सबका देखभाल करना और कैजुअल्टी नहीं होना, टेररिस्ट को पकड़ना,
तो हम लोग क्या करते थे, मैं एज ए कमांडिंग ऑफिसर, मैं सुबह 4 बजे उठ के अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बोलता था, बंकर के अंदर है, उधर से निकल के मेरा कंपनी पोस्ट से जगह में घूमने जाता था, जाके सब विजिट करके नीचे बेस में चले जाएगा। बेस में 12 बजे पहुंच के लंच खा के दोपहर को रेस्ट करेगा, सोएगा, और शाम को फिर अगेन 6 बजे वापस टैक्टिकल हेडक्वार्टर में आएगा। उसके बाद रात भर सोएगा नहीं, रात भर जो है इनका पेट्रोल को मॉनिटरिंग करते रहेगा, क्या एक्टिविटी हो रहा है, क्या नहीं एक्टिविटी हो रहा है। हम लोग लिमिट ऑफ पेनिट्रेशन बोलता है, LOP, मतलब बॉर्डर में जो पाकिस्तानी जो है या टेररिस्ट जो है घुसेगा तो कितना तक आ सकता है। तो हम लोग जो है एक LOP चेन बना करके एम्बुश लगा कर बैठते हैं। इस एम्बुश में कभी कभी हमारा एनकाउंटर भी होता है टेररिस्ट के साथ। ऐसे करके हम लोग 1999 तक उधर था। उसके बाद में 2004 में मेरे को जो है ये सेम स्कूल जो काउंटर टेररिज्म स्कूल हमने शुरू किया था, उस स्कूल का प्रिंसिपल या कमांडेंट बन के जाने का मौका मिला। तो हमारा काम था कि जो इंडक्शन होता है, जो CRPF हो, CSF हो, या इवन IAS ऑफिसर्स हो, IPS ऑफिसर्स हो, बटालियंस हो, RR बटालियन, इनको इंडक्शन ट्रेनिंग कराना। वो लोग हमारे पास आता है, हम लोग 10 दिन के लिए इनको इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद इनको वापस भेजते हैं। वो मेरा लास्ट टेन्योर था। उसी टाइम में हम लोग का जो डायरेक्ट एनकाउंटर टेररिस्ट के साथ हुआ, और नहीं तो कोई जगह में एनकाउंटर होने से मेरे को जो है जो विद इन कोर जोन मेरे को बुलाता था कि अपना एक्सपर्ट ओपिनियन बताने के लिए हम आगे क्या कार्रवाई करेगा। तो ऐसे करके मेरा टेन्योर उधर का ख़त्म हो गया और 2007 में मैं रिटायरमेंट हो गया। जैसा आपने इतना साल अपने सर्विस दिया है, तो इस ड्यूरेशन में आपने कभी पाकिस्तान सोल्जर कोई ऑफिसर से आपका कोई मुलाकात हुआ? तो मुलाकात हुआ तो किस तरह का बातचीत रहता है, तो उनका मेंटालिटी और हम लोग का जो डिफेंस पर्सनल का मेंटालिटी कैसा रहता है सर इसमें? एक तो हम लोग को जो है मैं 2004 में सिडनी में एक काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करके मैं और एक ब्रिगेडियर पनवर हम लोग गया था। उधर पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी आए थे, एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर और एक पाकिस्तानी कर्नल। तो हमारा जो इंटरेक्शन जो है कॉर्डियल था। एज ऑफिसर्स वी ऑलवेज मीट, से हेलो, दैट्स ऑल, बट द नेचर एंड द mental build-up of a Pakistani soldier is totally different than Indian mentality. Indians are basically they are country patriots, but the Pakistanis are basically religious-based army. They always have got religion in the forefront before they act. Even in their normal duties also, they always mix religion. सर मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, जो कि अभी करंट जो टेंशन जो चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो वार सिचुएशन है, तो इसमें हम लोग जैसा हम सिविलियन, जैसा मेरे तो सिविलियन जो है हम लोग नॉर्मल जनरल पब्लिक, इसमें सोल्जर्स को कॉन्फिडेंट कैसा हम लोग लेके आ सकते हैं सर सोल्जर्स के बीच में, सोल्जर्स के बीच में? एक तो सबसे पहले हम लोग को एज ए सिविलियन जो आर्मी का मूवमेंट, आर्मी का जो एक्टिविटीज़ है, उसको सोशल मीडिया में नहीं डालना चाहिए। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोग को जो है, जो फैमिलीज़ है, जो सर्विसमैन जो बॉर्डर एरिया में है या लड़ाई में है, उनका फैमिलीज़ को एनी हेल्प हम कर सकते हैं तो करना चाहिए। प्लस हमको जो सिविल डिफेंस में जो मदद सरकार को किसी तरह से कर सके, कभी कभी ट्रैफिक का प्रॉब्लम आएगा, कभी कभी लॉजिस्टिक सपोर्ट का प्रॉब्लम आएगा, ये सब हम एज ए सिविलियन कर सकते हैं। और ये जो सिचुएशन है, ये मेरे हिसाब से कुछ दिन के लिए रहेगा ये, और ये आराम से ईस आउट हो जाएगा। आखिरी में आप अपना आम जनता को क्या बताना चाहेंगे सर? आम जनता को मैं ये बताऊंगा कि हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे
और अपना जिम्मेवारी समझ के पैनिक मत करो। कोई भी होर्डिंग जो खाना का सामान या राशन जो है होर्डिंग मत करो, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट के पास राशन जो सिक्योरिटी सेफ्टी जो है वो काफ़ी है। तो इसलिए पैनिक नहीं करके हमको नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए एंड जहाँ तक हो सके गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ज़रूरी है।